नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में, उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में, उनसे कितनी कैलोरीज हमको मिलती है और उनके शरीर पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उन सब के बारे में। दोस्तों, इसी क्रम में पिछली वीडियो में मैंने सबसे पहले ये जानकारी आपको देने की कोशिश की थी, एक बच्चे को उसकी एज ग्रुप के हिसाब से कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, एक पुरुष को उसकी एज ग्रुप के हिसाब से कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, ऐसे ही एक महिला को उसकी एज ग्रुप के हिसाब से कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, जो डिपेंड करती है उनकी हाइट पर, उनके वेट पर, उनके जेंडर पर और उनके आनुवांशिक गुणों पर। ये थोड़ी सी कैलोरीज हमारी अप डाउन हो सकती है। दोस्तों, ये तो हम जान ही चुके हैं कि हमें कैलोरीज की कितनी आवश्यकता है, लेकिन इन कैलोरीज को हम कैसा पूरा करें। जाहिर सी बात है, हम खाना कुछ भी सेवन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनसे हमें कैलोरीज प्राप्त होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है और कितने फैट की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ कि हमको कितना फैट चाहिए पर डे, कितनी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाहिए प्रतिदिन और कितना हमें फैट लेना चाहिए। तो इन्हीं सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें एक सामान्यतः एक पुरुष की, तो लगभग मैंने बताया था 2400 से लेकर 3000 कैलोरीज तक की आवश्यकता है, और एक महिला की बात की थी तो उसमें 1800 से लेकर 2400 कैलोरीज तक की आवश्यकता है। बच्चों में उसके 2 से 4 ये इस तरह के मैंने फ्रैक्शन करके बताया था, वो अलग अलग उसके एज के हिसाब से उसको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। हम आज मतलब आज की वीडियो में एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि एक पर्सन को लगभग 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है। तो उसके आधार पर हम आगमन करके देखते हैं उसको कितना फैट लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल के रूप में एक सपोज करो एक पर्सन है, इसके 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है इसकी प्रतिदिन की, पर डे के हिसाब से इसको 2000 कैलोरी चाहिए। अब इस 2000 कैलोरीज की पूर्ति उसको कैसे करनी चाहिए, उसको कितना तो प्रोटीन लेना चाहिए, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कितना उसको फैट लेना चाहिए यानी वसा लेना चाहिए। दोस्तों, ये बेहद जरूरी पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए और फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा 3 चीज और हैं, जैसे विटामिन हो गया, खनिज पदार्थ हो गया और पानी हो गया। ये 6 चीज की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है। इस अगर मेन आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और वसा की। विटामिन कितने चाहिए, खनिज पदार्थ कितने चाहिए और पानी, ये जो भी है, इन तीनों के बारे में एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन। दोस्तों, हमारे शरीर को लगभग अगर 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो इसकी पूर्ति लगभग 20% हमें प्रोटीन से करनी चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 50% कैलोरी की पूर्ति हमें कार्बोहाइड्रेट से करनी चाहिए। अगर फैट की बात करें, शेष 30% हमें फैट से प्राप्त करना चाहिए। यानी कि 2000 कैलोरी का 20% 400 कैलोरीज, 400 कैलोरी आपको प्रोटीन से लेनी चाहिए और लगभग 1000 कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए और 30% यानी कि 600 कैलोरी आपको फैट से प्राप्त करनी चाहिए यानी वसा से प्राप्त करनी चाहिए। अब दोस्तों, ये बात आई 400 कैलोरी और 1000 कैलोरी और 600 कैलोरी। तो 400 कैलोरीज अगर आपको प्रोटीन से लेनी है तो इसके लिए आपको कितना प्रोटीन आवश्यक होगा। दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं तो इससे भी लगभग आपको 4 कैलोरी प्राप्त होंगी। अगर आप 1 ग्राम फैट यूज कर रहे हैं तो इससे लगभग आपको 9 कैलोरी प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, ये आपको एक जानकारी मिली, 400 ग्राम कैलोरी, 1000 कैलोरी और 600 ग्राम कैलोरी। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेंगे तो 4 कैलोरी मिलेगी आपको। 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया तो 4 कैलोरी मिलेंगी। अगर 1 ग्राम आपने फैट लिया, वसा लिया, तो उससे लगभग 9 कैलोरी मिलेंगी। तो ये आप दोस्तों इससे आराम से निकाल सकते हैं लगभग 100 ग्राम प्रोटीन की आपको
प्रतिदिन आवश्यकता है। और इससे बात करें लगभग 250 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। और यहाँ बात करें लगभग ये आएगा 67 ग्राम अप्रोक्सली, इतना आपको फैट की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन निकल के आई है, लगभग 100 ग्राम हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, 250 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है और 67 ग्राम हमें लगभग वसा की आवश्यकता है। दोस्तों इनकी पूर्ति हम अपने खाने पीने की, जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो उन स्रोतों से, अगर नॉन वेज मैं सेवन करता हूँ तो उन स्रोतों से इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट नेचुरल वे में लेना चाहिए। अगर कुछ जैसे एक्स्ट्रा हम सेवन करते हैं, शक्कर का ही सेवन करते हैं, कुछ लोग शहद का ही सेवन करते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं और ब्राउन शुगर का यूज करते हैं, तो उस रूप में आपको केवल अपनी कैलोरीज का 10% यानी कि 2000 का 200% ही, मतलब 200 कैलोरीज ही आपको ऐड की हुई शुगर से प्राप्त करनी चाहिए। जैसे चीनी वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिए इनसे प्राप्त करनी है। बाकी आप कोशिश करिए इसको नेचुरल वे से लें। फैट की अगर बात करें, फैट दो तरह का होता है, अनसैचुरेटेड फैट और एक सैचुरेटेड फैट। कोशिश करिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट को इनटेक करने की। जो सैचुरेटेड फैट है कहीं ना कहीं हमारे जो हृदय से संबंधित रोग हैं उनको बढ़ावा देता है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है उसको बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, हमें अपनी दिन भर की कैलोरीज हमें कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए उन सब के बारे में। यही आज की वीडियो का टॉपिक था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।